वेलकम बैक। आज मीठी ईद है, ईद उल फितर, और बहुत मज़ा आ रहा है। इतने प्यारे प्यारे मेहमान, फिर मोटिवेशनल बातें और क्या चिट चैट। और आज हमारी जो फ़रा जवेद साहबा ज़रा गुमसुम हैं, चुपचाप हैं, पॉलिटिकल सारा दिन रात मेहनत करके आज थकी हुई लग रही हैं। आज का दिन तो आपको फ्रेश होना चाहिए था ना? मैं बहुत फ्रेश हूँ, आपने बुलाया मुझे बहुत लेट। वो भी यही कहती थी, चले कोई बात नहीं। अच्छा, मीन वाला मैं ज्वाइन किया जी, ईद का दिन है और मसरूफियत होती है सारे स्टार्स की। हमारे पास बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर, बहुत अच्छी सिंगर, तो क्या क्या मैं कहूँ कि एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट मौजूद हैं। तो हम वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रबिया मिनहास, बहुत बहुत ईद मुबारक। सलाम, आपको भी ईद मुबारक और आपके देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम तो रात का चांद देख के बैठे थे, लेकिन चांद तो अब आया। वो भी यही कहती थी। आज सारे चांद हैं माशाल्लाह, लड़कियां भी लड़के भी चांद हैं माशाल्लाह जी, और बहुत खुशी होती है। तो कैसा लगा आज रात? आप ऐसे तो होस्ट बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह से, तो वो भी आपकी मेहरबानी है। नहीं, मेहरबानी तो अल्लाह की होती है, हुक्म होता है, हम हाँ, तो कोशिश लेकिन करते ये हैं। नहीं, ये क्रेडिट तो मैं आपको ही दूंगी वैसे। नहीं, आप माशाल्लाह कमाल की आर्टिस्ट हैं। तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? मलिक कासिम साहब आज मौजूद हैं, हाँ जी, फरा जी आई माशाल्लाह। पहले दफ़ा हमारे साथ हैं, मिर्ज़ा मुनीफ साहब बैठे हैं, फिर सदफ़ है, सदफ़ 2 3 4 हाँ, 5। बिल्कुल मेरी अच्छी फ्रेंड, मैं जानती हूँ, मिली हुई हूँ। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा यार, पुराने दोस्तों को देख के खुशी तो होती है। और ईद का दिन है, 4 चांद लगा दिए। अभी तो और लगने वसीम वैसे भी 4 चांद लगाने में बहुत माहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश यही करता हूँ सारे इकट्ठे हों, हाँ, खुशी का मौका हो। इसीलिए मैं तुम्हारा शो मिस नहीं करती। अरे भैया, वो जो मुहावरा था ना, देखिए कोई चांदना चढ़ाई, वो वसीम के घर से स्टार्ट हुआ था वो मुहावरा। नहीं, ये वो वाले चांद नहीं चढ़ाते हैं, ऐसे ना कहें। हाँ, नहीं, इस बात को तो मैं भी वसीम के साथ। नहीं, मैं मुहावरे की बात करूँ, चढ़ाने की बात नहीं करूँ, बस वो मुहावरा इधर से मुहावरे दिल तक जाते हैं, फिर जो कलब होता है। फिर आज हमने कलब अब्बास को भी बुलाया, आपसे मिलाते हैं। तो आज खुशी की बात यह है कि आज मलिक कासिम साहब मौजूद हैं। मैं बार बार इनका जिक्र इससे करूँगा, आज बल्कि इनसे पूछूंगा भी कि ख़वातीन, जिससे आप लोग माशाल्लाह सारे अच्छे ड्रेस वेयर करती हैं, तो इन्होंने बच्चियों को जो बिज़नेस का जो आइडिया था वो ख़वातीन को फ्री करवाने का, उस पर बहुत एक तो आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी बता दें, जो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, रमज़ान में क्या किया, आगे क्या करने जा रहे हैं हमारी ख़वातीन के लिए? रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से ही हम पहले भी बताया कि महीने के 100 खानदानों को बच्चों को फ्री निके बिज़नेस करवा के देते हैं। और उसके बाद दुपट्टा मुहिम के दुपट्टे मेरा ख्याल है इस रमज़ान 2.5 से 3 लाख हो चुके हैं, बहुत से शो में अल्हम्दुलिल्लाह। 2.5 से 3 लाख, बड़ी बात। और तकरीबन कोई कह सकते हैं कि 15 से 20 शो हैं मेरे ख्याल, कुछ एक हफ्ते के शो तो आपके साथ ही गुजरे हैं। और उसके बाद बहुत से रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत सी गुजरी हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत से दुपट्टे दिए हैं। अभी 2 दिन पहले की बात करूंगा कि एक हसीबी भाई हैं जो एक फूड ब्लॉगर हैं, उन्होंने पहली दफा हमारे पास से आके वीडियो की कपड़े की, तो वो तकरीबन 6 घंटों में तकरीबन कई मिलियंस पे चली गई। तो हमने बोला था कि हम 100 गिफ्ट देंगे फौरी तौर पे, सूट ना जलबड़ी ब्रांड का बोल दिया है, ब्रांड के सूट देंगे। तो वो अभी हमने दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे फॉलोवर्स उनको बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा अच्छा लगा। और गिफ्टिंग होती रहती है पर डे, वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी डिफरेंट होती रहती है, वो करते रहते हैं। इसके अलावा है कि उसके बाद कारोबार हो जाते हैं, कारोबार के अलावा सूट हैं, दुपट्टे हैं, उम्रे का वो आप तो देख के रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जबरदस्त रहा है जी। माँ जी जो हकदार थी, जो पहली दफा जा रही थी, बड़ा ही मैं कहता वो जो उस टाइम कासिम अली शाह साहब मेरे साथ थे, हसन भट्टी मेरे साथ थे, उनकी भी कैफियत, उनकी आंखों में भी उस टाइम आंसू थे उनको देख के, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी एवरीडे कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। और बिजनेस, मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस करना चाहिए, चाहे थोड़े से। लोग कहते हैं कम पैसों से बिजनेस नहीं होता, मैं कहता हूँ 10,000 रुपए से कारोबार होता है, और मैंने करके दिखाया है और लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 खानदान जो कर रहे हैं, हजारों खवातीन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हैं, जो हजारों में नहीं अब लाखों में है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नहीं, हम तो बड़ा खुश होते हैं। हमारी दुआ ये सिलसिला रुकने ना पाए और आपको अल्लाह ताला से तौफीक दें। और कितने लोगों को आप जो है ना एक पॉजिटिव रास्ता दिखा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है जो आपसे सीख रहे हैं। क्योंकि एक ही मोबाइल है, उसका मिसयूज करना चाहे मिसयूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बात ये कि आप रोल मॉडल बने, कितने लोगों को आप जो है ना इंस्पायर कर रहे हैं इन सब चीज़ों के साथ। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। मैं भी हमेशा यही बात कहती हूँ कि हमारी तमाम बहनों और बेटियों को अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहिए। ये नहीं होता कि आप पर कोई मुसीबत आनी है तो फिर ही आपने काम करना है। देखें इतनी महंगाई है, मर्द बेचारे भी क्या करें। तो तमाम बहनों और बेटियों को मैं कहती हूँ कि साथ खड़े होना चाहिए, चाहे वो बाप है, भाई है या शोहर है। तो उनके साथ जब खड़ी होंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाती है ना उनके लिए भी।
आपको बता दूं, आपकी बात बहुत अच्छी है। विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं पैन पाकिस्तान, हम दुनिया में बात हो रही है, लेकिन एक वाक़या जो अमली सबूत था, एक प्रैक्टिकली करके दिखाया, वो आसम भाई ने करके दिखाया कि बजाय कोई खातून किसी पे डिपेंडेंट हो, अगर अल्लाह ना करे कोई भाई बहन उसका हस्बैंड है, अगर नहीं है अल्लाह ना करे, या है भी अगर सपोज, तो खवातीन क्या करती हैं कि कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढती हैं कि एटलीस्ट हम ये मामला कर लें, और उसे सेक्रीफाई भी करना पड़ता है, जो हमारा अलमिया है। बट भाई ने जो जिस अंदाज में इनको मोटिवेट किया, और हम सब रोल मॉडल, चूँकि मैं देखता हूँ इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे है कि एक पोस्ट लगाते हैं, वहाँ पर वो माशाल्लाह लाखों में लोग देख रहे होते हैं। फिर हम जब कभी कोई चीज़ अनाउंस करनी होती है, वहाँ लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं। अभी हम एक एक्टिविटी में थे, तो भाई ने पोस्ट लगाई, तो वहाँ पर लोग, रमज़ान का महीना है, तो 4 बजे से लोग आके बैठे हैं, भाई ने आना है 9 बजे। तो अब देखिए उनकी वो कह सकते हैं एक उम्मीद कि आज आएंगे, आज बहुत कुछ करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और वहाँ पे भाई ने जाते ही पहले कुछ हाफिज थे कुरान की, उन्होंने तलावत की, उनको दिए गिफ्ट, और फिर लोगों में जो बिज़नेस करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये, तो भाई ये आइडिया माँ जी से ने दिया या फिर माँ जी की बात को आगे लेके चले, वो जरा बताइए। बेसिक ये सारा कुछ मेरी वालदा का ही है। हमेशा के लोग पूछते हैं ना, तो मैं कहता हूँ मुर्शद आपके कौन है, मैं कहता हूँ मेरी वालदा ही हैं, वो घर पे बैठी हुई हैं, और मेरे मुर्शद के मुर्शद भी मेरी नानी भी घर पे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिलसिला तो दुआओं का घर से शुरू हुआ है। तो मेरी वालदा की ही ये सोच थी कि क्योंकि मेरी वालदा जो है शुरू से खुद भी कपड़े स्टिच करती थी, हम भी मिडिल क्लास से ही हैं, हम भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हैं। तो आज मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग कुछ भी, यानी कि आपकी अगर जेब में 5,000 है या 5 लाख है, आप नियत कर लें कि ये मेरे नहीं है, वो जिसके हैं वो आपसे आके ले जाएगा, अल्लाह पाक ने भेजना है। बेशक बेशक। अब हौसला तो करें, हाँ, उससे अगर 100 गुना ज्यादा ना मिले तो मुझे आके कहिएगा, वाह वाह वाह। बांटना शुरू करें, देना शुरू करें, यकीन करें ऐसी बरकत होगी ना, आपकी सोच खत्म हो जाएगी, आपको गैब के खजाने से मदद होना शुरू हो जाएगी। कहां से आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह कहता है मेरी महलूक जो, देखें लोगों का, हम हमारे हमसाए हैं ना, जो हम उनका भी ख्याल नहीं रख पाते हैं, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, आई डोंट नो, किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। आपको शायद एक दौर था कोई पूछता नहीं था, वो कहता ना सारे रिश्तेदार है सर ना, वो तो कितने सो जो सारे को खाना से नहीं सीखा, अक्सर बातें करते हैं ना, आज मेरे को पैसा है तो मेरे को वापस आ गए, नहीं भाई नहीं, अल्लाह पाक कहता है माफ करने वाला बड़ा है, तो वो दिल से वो निकालना ही बड़ी बात है, माफ कर दें, खत्म कर दें, और अल्लाह की राह पे शुरू हो जाएं, बरकतें बड़ा मजा आता है। वो एक शेर मुझे याद आएगा सर की बात से कि शमा बुझकर फिर जल सकती है, बिल्कुल शमा बुझकर फिर जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। बिल्कुल आप नियत तो करें, बिल्कुल ऐसी है, अल्लाह ताला करम करता है। फर्स्ट इनके स्टेप ही नियत का है कि आपकी नियत साफ होनी चाहिए। वो कहते हैं पंजाबी, नियत साफ थे बेरे पार ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे मुझे याद आई बात, जी जी, ये पहली इधर मेरी वालदा मुझसे बिछड़ गई, माँ, मैं वो जो गाना मैं सुनता अभी आजकल मैं सुन के आया हूँ, माँ मुझको जलाओ ना झूला। तो आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है, जिसके माँ बाप उसके पास है उसकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनके पाँव को हाथ लगा के चूम के बाहर निकले। आज मुझे यकीन करें इतनी अच्छी ईद, इतने सब लोग खुश हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे पास नहीं है। आज मैं सुबह गया हूँ कब्रिस्तान हो के आया हूँ, तो याद आई है माँ। माँ बड़ी कदर वाली होती है, बाप बड़े कदर वाले होते हैं, उनकी कदर करें बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो माँ बाप के पाँव धो के पिए, ये कि नहीं, आजकल के आपको पता जेंजी जो है उनको तो ये चीजें समझ ही नहीं आती ना लोगों को, तो उनको बस छोटा सा मैसेज यही देते हैं कि माँ बाप की तरफ देख के मुस्कुराना भी सुन्नत है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करूँगी कि मैं भी बिजनेस करती हूँ, तो सम टाइम बिजनेस में आपको पता है कि ऊंच नीच होती रहती है, तो आप यकीन करें कि कभी परेशान होती हूँ, कुछ होता है ना, तो मेरी जो मदर हैं वो मेरे लिए आधी रात को उठ के दुआएं करती है। ये बात मुझे मेरी भाभी ने बताई, कहती मैं ऐसे रूम के पास से गुजरी तो माँ जी जाग रही थी, मैंने पूछा तो क्या कोई मसला है, आप बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कहती वो यकीन करो सदफ हाथ उठा के तुम्हारे लिए दुआएं कर रही थी। और आपको तो वसीम पता ही है कि मैं जो इस वक्त लाहौर में आई तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यानी ज़ीरो से यहाँ तक तो आ गई हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत अच्छे यानी लोगों में मेरा भी शुमार होता है, जिससे मेरी माँ की दुआएं हैं, और अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। आमीन जी, ये हकीकत है, माँ एक ऐसा कीमती रिश्ता है। अब इसका सबूत सबको पता है, सब माँ से प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। रब ने भी सर अपनी मोहब्बत का इजहार
बंदे से यही कहा कि मैं 70 माओ से ज़्यादा प्यार बिल्कुल। करता हूँ। बेशक। तो माँ इतना बड़ा रिश्ता है, अल्लाह सबकी माँ को सलामत रखे, जो नहीं है दुनिया में अल्लाह उनकी कुछ चीज़ें ना हमें वक्त के साथ और उम्र के साथ हमें पता चलती है। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, आप तो लंबी होती जाएगी, मैं कहता हूँ ज़ाहिर है रबिया मेराज साहिबा भी हैं, टाइम भी शॉर्ट है, इनका जी भी है, बहुत सारे और भी ब्रांड में काम कर रहे हैं, तो अगर काइंडली थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए इनको ज़रा सुना जाए। जी जी हाँ जी, हम सुनना चाहते थे, लेकिन जी। उससे पहले हम एक मैसेज ले लें जी, भाई का, क्योंकि मुझे जाना आसिम भाई आज ईद का दिन है, फराज जी भी बहुत बिजी हैं, तो हम तो अब चलो फील्ड्स के लोग हैं, बैठ भी जाएंगे, रोक भी लेंगे, तरला भी कर लेंगे, लेकिन जी आप ऑर्डर करें, आप ऑर्डर मेरा करें। मशवरा जी मिस आप कहना। वैसे तो मैं बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे एक बार फेस टू फेस मुलाकात हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मौका मिला। तो आपकी बड़ी मतलब हमने कोशिश तो यही की कि आपके जो हैं आगे मुस्तकबिल के जो प्लान हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको सुना जाए, ये जो इरादे हैं। तो आप जाते जाते हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं तो बस बड़ा ही जबरदस्त पैगाम दूंगा। सबसे पहले कि कोई भी दिन हम एक मदर डे आता है तो मदर डे पे कहते हैं माओं के लिए गिफ्ट लेकर जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहता हूँ मदर डे एक दिन नहीं होता, एवरी डे होना चाहिए, रोजाना होना चाहिए। ये कोई स्पेशल नहीं है, रोजाना वही दिन लेकर आए, आपकी जिंदगी में खुशहालियां आ जाएंगी। और सेकेंडली सब बहनों का, सब भाइयों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ईद पे यानी कि गेट टुगेदर हो गया, अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया। अब इसके बाद घर वालों का टाइम देते हैं, कुछ बाहर एक्टिविटीज हैं वो करते हैं इंशाल्लाह। बस यही कहूंगा कि अपने रिश्तेदारों का, बहन भाइयों के बाद रिश्तेदार, मोहल्लेदार, उसके बाद बाहर की दुनिया, अल्लाह पाक यकीन कर इनका ख्याल रखें। और उसके बाद अल्लाह कहां से देगा, मैं आपको ये आज बात जो कह रहा हूँ, सोच आपकी गुमान में भी नहीं होगा। दूसरों का ख्याल रखें, अपने घर से शुरू करना सिलसिला, बार बार कह दूं मोहल्लेदारों से शुरू कर देना। आपका अगर कोई सक्का भाई भी है तो कोई नाराज है उन्हें मना लें, और बस सबका ख्याल रखें, बस यही मैसेज है। और अपने माँ बाप का ख्याल रखें, रोजाना एक स्माइल दे के भी निकलेंगे ना, यकीन करें आपको उसकी अजर का पता नहीं है, ये आपको ऐसा पता चल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया। खुशियों वाली ईद हो सबके लिए जी। पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और मुल्क में जो ये जंगी हालात हुए हुए हैं, अल्लाह पाक खैर करे सबके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा शुक्रिया जी। और इसी तरह इंशाल्लाह चक्कर लगाते रहेंगे, गिफ्ट देते रहेंगे, दुपट्टे बांटते रहेंगे, ये कभी सिलसिला रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। और एक प्लान करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो पे, इस चैनल के थ्रू भी हम जो है ना बहुत बड़ी एक गिफ्टिंग अनाउंस करेंगे। अब तो ईद है, ईद के बाद इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच जी। और साथ हम चाहेंगे एक मैसेज, फराज जवेद साहबा आप भी एक मैसेज दे दें, हमें अंदाजा है आपकी मसरूफियत का, एक मैसेज हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे आज ईद के दिन से? एक्चुअली यही मैसेज होगा, माँ के हवाले से बात हो रही है तो डेफिनेट माँ से बड़ी हस्ती कोई भी नहीं है अल्लाह के बाद। तो अगर माँ राज़ी है तो आपका रब भी राज़ी है। बिल्कुल। तो डेफिनेट हमें अपनी माओं की इज़्ज़त करनी चाहिए, जिनके पास हैं वो कदर करें, उनके अलावा उनका कोई क्लोजली रिश्ता नहीं, बाकी हर रिश्ता बाद में आता है। सो आज की जो जनरेशन है उनको यही मैसेज है कि वो जितना हो सके अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, अपने आने वाले नस्लों को भी ये मैसेज दें। बिल्कुल। और हमारे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया फराज जवेद साहब, आसिम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, ईद के दिन आपने टाइम निकाला, बंडल ऑफ थैंक्स जी। अब हफ्ते बांटते रहें, खुशियाँ बांटते, हमारी बेस्ट विशेष, दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। और यहीं पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।